जैसे ही मूवी शुरू होती है हमें एक माँ और एक बेटी दिखाई जाती है। लड़की का नाम जोई होता है। लड़की अपनी मंगेतर से मिलने जा रही होती है। उसकी माँ उसे कार की चाबी देती है और कहती है संभल कर जाना। तब जोई इशारों की भाषा में कहती है आप चिंता मत करिए, मैं चली जाऊंगी। उस लड़की को सेल्फी लेने का बहुत शौक होता है। थोड़ी थोड़ी देर में वो सेल्फी लेकर अपने मंगेतर को भेजती रहती है ताकि उसके मंगेतर को पता चलता रहे कि वो कहाँ तक पहुंची है, क्योंकि वो लड़की गूंगी बहरी थी। जोई एक सुनसान रास्ते पर जा रही थी। तभी अचानक से एक आदमी उसकी कार के आगे आ जाता है। वो अपनी कार रोक देती है। तभी वो आदमी उसकी कार के आगे आकर गिर जाता है। वो लड़की उसकी मदद करने के लिए उसे कार में बिठा लेती है। तभी वो देखती है कुछ लोग उस आदमी को मारने के लिए आ रहे थे। इससे पहले कि वो अपनी कार को लेकर वहां से जाती, वो लोग उसके पास पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद लड़की के सामने ही लोगों ने कार में बैठे आदमी को मार देते हैं। लड़की ये देखकर डर जाती है और वहां से भागने लगती है। उन्हीं खूनी लोगों में से एक गैंग का लीडर जिसका नाम ट्रे होता है जोई की टांग पर गोली चलाता है और उसे नीचे गिरा देता है। अब वो लोग उसे उठाकर एक सुनसान जगह ले जाते हैं जहां उसे बहुत टॉर्चर किया जाता है। उसे तीखे नुकीले तारों से बांध दिया जाता है। वो काफी चीख रही होती है पर उसे वो लोग नहीं छोड़ते। दूसरी तरफ जोई का मंगेतर परेशान हो रहा होता है कि वो अभी तक आई क्यों नहीं। तब वो अपने मोबाइल में जोई की फोटो देखता है जिसमें उसे एक बोर्ड नजर आता है। उसे जोई की लोकेशन का पता चल जाता है। वो तुरंत पुलिस को फोन करता है और जोई को ढूंढने के लिए कहता है। अब एक तरफ ट्रे जोई को टॉर्चर कर रहा होता है और फिर ट्रे उसे बताता है कि वो अमेरिका के एक पूरे कबीले को खत्म करने वाला आदमी ग्रैंडसन है। वो जोई को उन लोगों के सर दिखाता है जो उसके दादाजी ने कबीले के लोगों के काटे थे। ये सब देखकर जोई और ज्यादा डर जाती है। अब सभी ग्रुप वाले एक जगह बैठकर शराब पी रहे होते हैं। तभी ट्रे का एक दोस्त कहता है अब उन्हें जोई को मार देना चाहिए। ट्रे कहता है कि उसे टॉर्चर करने से उसका दिल नहीं भरा। दोनों ताश के पत्तों पर शर्त लगाते हैं और ट्रे का दोस्त जीत जाता है और वो जोई को मारने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ जोई बड़ी मुश्किल से बहुत दर्द सहकर उन नुकीले तारों से बाहर निकलती है जिससे उसके हाथ एकदम कट जाते हैं। उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। तभी वहां ट्रे का दोस्त जोई को मारने आ जाता है और जोई को 3 से 4 बार चाकू मारकर वहीं दफना देता है। अगली सुबह एक आदमी अपने कुत्ते के साथ वहां आता है और जोई की डेड बॉडी मिलती है जिसका हाथ जमीन से बाहर रह गया था। वो उसे वहां से बाहर निकालता है और वहां ले आता है जहां वो रहता है। वहां पर वो कई सारी जड़ी बूटियां उस पर लगाता है। अब जोई मर चुकी थी। वो आदमी उस कबीले से होता है जिसे ट्रे के ग्रैंडफादर ने मार दिया था। वो अपने तंत्र मंत्र से जोई के शरीर में फिर से आत्मा लाने की कोशिश करता है। कुछ ही देर बाद जोई की डेड बॉडी हवा में उड़ने लगती है और उसकी आंखें काली हो जाती हैं। सच में उसके शरीर में आत्मा वापस आ जाती है और जोई उस आदमी पर हमला कर देती है, पर वो बूढ़ा आदमी वापस उठकर जोई को बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद जोई का मंगेतर उसे ढूंढने निकल पड़ता है। अब वहां से जोई खड़ी होती है और चलते चलते एक रेस्टोरेंट के सामने पहुंच जाती है। वहां उसे एक टेलीफोन नजर आता है। उस टेलीफोन से जोई अपने मंगेतर को फोन करती है पर फिर कुछ नहीं बोल पाती। उसका मंगेतर समझ जाता है कि वो जोई ही है। तभी वहां पर एक पुलिस वाला आता है। जोई उससे मदद मांगने के लिए आगे बढ़ती है। अभी उसे पता चलता है कि ये तो उसी ग्रुप का आदमी है जिसने उसे मारा था। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जोई की आंखें काली पड़ जाती हैं, जैसे कोई और आत्मा उसके अंदर आ गई हो। पुलिस वाला बार में चला जाता है। पीछे पीछे जोई भी उस बार में चली जाती है। वो पुलिस वाला उसे देखकर चौंक जाता है। उस पर हमला करने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वो उस पर हमला करता जोई उसका पेट चीर देती है। उसके सारे ऑर्गन बाहर निकाल देती है। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट वाला गोली चलाने लगता है। उससे भी जोई बेहोश कर देती है। अब जोई वहां से चली जाती है। बाद में वहां पुलिस पहुंचती है और साथ ही में उसका मंगेतर भी और उस खूनी ग्रुप के मेंबर भी वहां पहुंच जाते हैं। जब मंगेतर पुलिस को देखता है तो उनके पास दौड़ते हुए जाता है पर उसे पुलिस वाला रोक लेता है। जब वो पुलिस से जोई के बारे में पूछता है तो पुलिस वाला बताता है कि ऐसा यहाँ कोई नहीं है। तब ट्रे और उसका ग्रुप वहां आ जाता है और तभी जोई का मंगेतर उन्हें कहता है, क्या आपने मेरी मंगेतर को देखा है? उसने कुछ ही देर पहले यहाँ से कॉल किया था। गैंग के सभी लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं और उसे धक्का दे देते हैं। तभी वहां पुलिस वाला उसे बचा लेता है। वहां से जाने के बाद ट्रे और उसका ग्रुप वहां चले जाते हैं जहां जोई को दफनाया था।
जब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि जोई की बॉडी वहाँ पर नहीं होती। कुछ देर बाद जोई अपने आप को स्टोर रूम में पाती है, जहां वो देखती है उसके आसपास बहुत सारे वेपन पड़े होते हैं। उनमें से तीर कमान उठा लेती है। दूसरी तरफ गैंग के सभी मेंबर जो वो जगह छोड़कर जाने का प्लान करते हैं ताकि पुलिस उन्हें वहां आकर पकड़ ना ले, सभी अपना सामान पैक करने लगते हैं। जहाँ ट्रे का एक साथी अलग से पैकिंग कर रहा होता है वहाँ जोई पहुँच जाती है और वो जैसे ही अपने हाउस से बाहर निकलता है वो देखता है कि उसकी गाड़ी के टायर तीर से फट चुके हैं। तभी वो ट्रे को एक मैसेज छोड़ता है कि वो लड़की यहीं है। तभी वो लड़की उसे तीर मारती है और तब तक तीर मारती रहती है जब तक कि वो मर नहीं जाता। कुछ ही देर में वो उसे मारकर वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर में ट्रे वहाँ आ जाता है और देखता है कि उसके दोस्त को किसी ने मार दिया है। कुछ देर बाद जोई अपनी बॉडी को देखती है तो उसे पता चलता है कि धीरे धीरे उसकी बॉडी सड़ रही है, गल रही है। उसकी बॉडी में कीड़े पड़ रहे हैं। जोई वापस उस आदमी के पास जाती है जिसने उसे जिंदा किया था। तभी उसे वो आदमी बताता है, जब तुम मुझे मिली थी तो तुम एक कब्र में पड़ी थी और तुम मर चुकी थी। मैंने तुम्हें जिंदा करने के लिए तुम्हारी बॉडी में एक आत्मा का प्रवेश करवाया था, पर उस आत्मा के साथ एक और आत्मा तुम्हारे अंदर चली गई है। वो आत्मा किसी और की नहीं बल्कि उस कबीले के कमांडर की थी जिसे ट्रे के दादाजी ने मार दिया था। वो ट्रे और उसके पूरे दोस्तों से बदला लेना चाहती है, मतलब कि तुम्हारे और उनके दुश्मन एक हैं। और उसने ये भी बताया कि तुम्हारी बॉडी ज़्यादा टाइम इस आत्मा को झेल नहीं पाएगी। ये धीरे धीरे तुम्हारा साथ छोड़ देगी। तुम्हें जो भी करना है तुम्हें जल्दी करना होगा। फिर ट्रे अपने दोस्तों से कहता है कि चलो उसके मंगेतर को किडनैप कर लेते हैं ताकि वो हमें मार ना पाए। जब जोई का मंगेतर एक तरफ बैठकर रो रहा होता है तभी ट्रे और उसके ग्रुप के मेंबर उसके घर में घुस आते हैं। ट्रे और उसका ग्रुप जोई के मंगेतर को खूब मारते हैं और वहां से उठाकर ले जाते हैं। तभी अचानक वहां पर जोई आ जाती है और ट्रे के एक साथी की गर्दन पर तीर चला देती है। जब ट्रे और उसके साथी उस लड़की को देखते हैं तो वो देखकर घबरा जाती है। ये देखते ही ट्रे अपनी गाड़ी भगाने की कोशिश करता है। तभी जोई उसकी गाड़ी पे चढ़ जाती है जहाँ पर उसका दूसरा दोस्त होता है। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। उसका दोस्त जोई के पेट में कई बार चाकू से वार करता है पर उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। जब दोनों लड़ रहे होते हैं तो ट्रे जोर से गाड़ी के ब्रेक मारता है और जोई एकदम से गिरकर गाड़ी के आगे चली जाती है। तभी ट्रे उस पर गाड़ी चढ़ा देता है। 2-3 बार उस पर गाड़ी चढ़ाने के बाद भी जोई को कुछ भी नहीं होता है। ट्रे और उसके साथी उसे देखकर वहां से चले जाते हैं। ट्रे और उसके दोस्त जोई के मंगेतर को एक जगह पर बंद कर देते हैं और एक तरफ ट्रे के दोस्त को तीर लगा होता है, पर फिर भी ट्रे उसे हॉस्पिटल लेकर नहीं जाता और ना ही उसे वहां से जाने देता है। वो दर्द से तड़प रहा होता है। तभी ट्रे दूसरे दोस्तों से बात करता है और वो उसे कहता है कि जब मैं उससे लड़ रहा था तो मैंने उसकी आंखें एकदम काली देखी, मानो ऐसा लग रहा हो जैसे उसमें कोई आत्मा आ गई हो और वो उसका ना हो। तभी हम जोई को दिखाया जाता है जहाँ पर जोई अपनी बॉडी पर टेप लगा रही होती है। तभी अचानक जोई की बॉडी में से पुराने कबीले के कमांडर की आत्मा निकलता है और उसे 2 वेपन देती है जो उसने पहली लड़ाई में उपयोग किए थे। जोई की बॉडी अंदर से खोखली हो गई थी, इस कारण वो अपने अंदर कई सारी धूल मिट्टी और पत्थर भर रही थी और उस पर टेप लगा रही थी। वहाँ पर ट्रे अपनी सुरक्षा के लिए कई सारे आदमियों को बुला लेता है जिनके पास कई सारे वेपन्स होते हैं। तभी उनका वो साथी जिसे गले पर तीर लगा था वो हॉस्पिटल जाने के लिए वहां से भागने लगता है। तभी अचानक से जोई वहां आ जाती है और जोर से एक तीखी रड से उस पर हमला करती है और रड उसके आर पार निकल जाती है। पूरी गाड़ी पलट जाती है। ये सब देखकर ट्रे और उसका एक और बचा हुआ साथी डर जाते हैं और अपने सभी वेपन्स उठा लेते हैं। जहाँ पर ट्रे जोई के मंगेतर को सब कुछ बताने लगता है कि कैसे उन लोगों ने जोई को मारकर दफना दिया था। तभी जोई का मंगेतर काफ़ी दुखी होता है और ट्रे अपने सभी साथियों को अलर्ट कर देता है, पर उससे कुछ भी नहीं हो पाता। जोई धीरे धीरे कर सभी को मारने लगती है और जब ट्रे अपने एक और साथी को ढूंढने लगता है तो उसे पता चलता है कि जोई ने उसे भी मार दिया है, क्योंकि अचानक जोई उसका दिल निकालकर अपने हाथ में ले आती है और ट्रे के सामने उसे खा जाती है। तभी ट्रे उससे डरकर भागने लगता है। वहाँ पर बाहर की ओर उसे पुलिस वाला नजर आता है जो कहता है कि ट्रे रुक जाओ, पर ट्रे पुलिस वाले पर ही गोली चला देता है और उसकी गाड़ी लेकर वहाँ से भाग निकलता है। अब जोई अपने मंगेतर के पास जाती है जहाँ पर वो बंधा होता है। चाहकर भी उसे अपनी शक्ल नहीं दिखा पाती है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ट्रे वहां पहुंचता है जहां पर जोई को जिंदा किया गया था और उस आदमी को जाकर कहने लगता है कि मुझे बताओ जोई वापस जिंदा कैसे हो गई।
तभी वो बूढ़ा आदमी उसे सारी सच्चाई बताता है और उसे ये भी बताता है कि उसके अंदर उस कबीले की सरकार की आत्मा है जिसे तुम्हारे ग्रैंडफादर ने मार दिया था। उसके बाद ट्रे पूछता है कि जोई को रोकना कैसे है। तब वो आदमी उसे बताता है कि अगर उसे रोकना है तो कबीले के उस सरदार का सर लाकर, यानी कि जो सर खोपड़ी बन चुका था, वो लाकर जलाना होगा इसी पवित्र भूमि पर, तभी जोई को रोक पाओगे, वरना वो तुम्हें भी खत्म कर देगी। इसके बाद जोई ट्रे के घर पहुंच जाती है, जहां पर देखती है कि ट्रे के भाई ने सुसाइड कर लिया है। जोई उसकी माँ को भी मारकर आ जाती है। एक तरफ ट्रे कार लेकर सरदार का सर लेने गया था, वो वहां से सारे के सारे सर यानी कि वो खोपड़ियां उठाकर ले आता है, पर अफसोस उसके अंदर कबीले के सरदार का सर नहीं होता है। तभी अचानक से जोई वहां पहुंच जाती है जिसके पास कबीले के सरदार का सर होता है और ये सब देखते ही ट्रे के कार में से पेड़ काटने की चेन उठा लेती है और जोई पर हमला कर देता है। पर जोई पर हमला करते ही जोई उसका हाथ काट देती है। वहीं दूसरी ओर जोई की बॉडी के बीचों बीच उस चेन वाली मशीन को घुसा देता है, पर अगले ही पल जोई ट्रे का सर काट देती है। इसके बाद ट्रे की मौत हो जाती है, पर अफसोस जोई की बॉडी 2 टुकड़े में बट जाती है। तभी वहां जोई का मंगेतर आ जाता है जिसको उस बूढ़े आदमी ने बुलाया था। तभी वो उसका आधा कटा शरीर एक गड्ढे में देखता है और उसे कहता है वो उससे बहुत प्यार करता है। उसके बाद वो जोई को जला देता है। कबीले के सरदार और जोई की रूह को शांति मिल जाती है। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी पूरी कहानी जोई के मंगेतर को बताता है। कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।